लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर आइन के अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने, तमाम जो आइनी माहिरीन थे उनको बुलाया इमरान खान साहब ने और उनकी राय ली, मुतफ़िक़ा राय ये थी कि कोई गुंजाइश ही नहीं है, इलेक्शन तो करवाना ही है। आपने देख लिया कि अदालतों ने जितने भी फैसले दिए, तमाम अदालतों के यही फैसले आ रहे हैं। ये बहुत बात होती है वो कौन से जज हैं, वो जज जो हैं वो इस जजमेंट के फेवर में नहीं। कोई एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं है अभी तक, एक भी जज, ना हाई कोर्ट का ना सुप्रीम कोर्ट का, कोई जज नहीं है जिसने अभी तक ये कहा हो कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने। सारी जो बहस है वो प्रोसेस के ऊपर है। अच्छा, हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पहले सुनी जाती, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आता या नहीं आता, ये सारी बहस है। सो मोटो जो है वो लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। किसी जज ने अभी तक एक दफा भी ये नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना आइन की जरूरत नहीं है। एक ऐसी चीज जो बिल्कुल वाजे है आइन के अंदर, तो क्या आप छोड़ दें आइन को? क्या आप मान लें कि पाकिस्तान अब मावराए आइन चलेगा, या आप अपने आइनी हुकूक के लिए खड़े होंगे और आप कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान आइनी रास्ते पे चलता रहे? तो बिल्कुल खदशा इसका था कि ये कीमत अदा करनी पड़ेगी और वो कीमत अदा कर रहे हैं। असद उमर साहब, आज आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बातचीत के लिए चलकर वज़ीर-ए-आज़म के पास आना चाहिए। और बहुत सारी जगहों पे खबरें आ रही हैं कि ये शुरू हो चुके हैं मुज़ाकरात, हकीकत क्या है? नहीं जी, अभी तक तो कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, और ये तो मुसल्लमा असूल है सियासत का कि जब भी डायलॉग करना होता है तो इनिशिएटिव जो है हुकूमत लेती है। पाकिस्तान 1971 के बाद से अपने बदतरीन बहरान से गुजर रहा है, और इस बहरान के अंदर तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बहरान से निकालने के लिए जो भी इक़दामात ज़रूरी हों उसके अंदर मुआवनत करें। और उसके लिए रास्ता अभी तक बार बार हम ये बोलते हैं, मेरे ख्याल में कम से कम मैं 100 प्रोग्राम में तो ये कह चुका हूँ, कभी आज तक जवाब नहीं मिला कि अगर किसी के पास कोई रास्ता है एक नए इलेक्शन के, एक फ्रेश मैंडेट के अलावा इस बहरान से निकलने का, तो भाई बता दो, हम उस पर भी बात कर लेंगे। हम तो आपको पिछले 1 साल से बता रहे हैं कि जब तक आप एक नया इलेक्शन नहीं कराएंगे ये बहरान चलता रहेगा और पाकिस्तान मजीद दलदल के अंदर धंसता चला जाएगा। और बदकिस्मती से वही हमें देखने को नजर आ रहा है, हर माह जो गुजरता है वो पिछले गुजरे हुए माह से ज़्यादा बदतर होता है। तो और उस इलेक्शन को करवाने के लिए हुकूमत बातचीत करने को तैयार है, तो बिल्कुल हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो हमारी कोई नई पोजीशन नहीं, हम तो 8 महीने से ही कह रहे हैं। लेकिन इस बातचीत में क्या डिस्कस होगा? आप लोग कहेंगे कि इलेक्शंस आगे ले जाएं और वो कहेंगे कि हम अक्टूबर से थोड़ा पहले आ जाएं। तो कह रहे हैं इलेक्शन मुझे क्या पता क्या डिस्कस होगा इससे फरिया। हमारी तो पोजीशन बड़ी क्लियर है ना कि आज इलेक्शन होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए इलेक्शन। हमारी तो बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। अब इसके अंदर भी 2 मुख्तलिफ चीजें हो गई ना। एक है इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन, वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक भी मैं उसको आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि आइन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये तो नहीं हो सकता कि अच्छा असद उमर के यार चलो कोई बात नहीं, यार पीडीएम वाले कह रहे हैं तो जुलाई में कर दें, आइन अगर टूटता है तो टूट जाए। ये तो चॉइस नहीं है ना, ये मेरे पास इख्तियार नहीं है, ना होना चाहिए मेरे पास इख्तियार कि जब मेरी मर्जी है मैं आइन तोड़ दूं। बाकी असेंबलीज जो हैं उसके अंदर आपके पास मौजूद है, फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि डेट्स की बात की जा सकती है कब करें। और अगर इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसकी भी जब बैठेंगे साथ तो फिर पता चलेगा कि दोनों ये पंजाब और केपी इलेक्शंस और दूसरे जो इलेक्शंस हैं उनकी कोई दरमियानी को रास्ता अगर निकालने की इनकी ख्वाहिश है तो बताएं हमसे क्या बात करना चाहते हैं। ये तो बातचीत होगी तो पता चलेगा ना। इस वक्त तो उनको गलत फहमी है कि जितने लोग हम गिरफ्तार कर लेंगे, जितने लोगों को पर हम तशद्दुद कर लेंगे, उतनी हमारी जो है वो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और बेहतरीन है और हम मज़े से चलते आगे ज़िंदगी गुजारेंगे। ये इतनी बड़ी गलत फहमी है। 30-30, 40-40 साल की, 50-50 साल की अपनी सियासतें इन्होंने बेड़ा गर्क करा के कर दी हैं, रख ली हैं इसी गलत फहमी के ऊपर। 16 अप्रैल 2022 को आपने नेशनल असेंबली में सवाल उठाया, हमारे पास वो है भी, कि अदलिया ने फैसला देकर पार्लियामान के अमूर में मुदाखलत की थी उस वक्त। अब हुकूमत ने इलेक्शन के लिए फंड्स का मामला पार्लियामेंट को भेज दिया है। अगर पार्लियामेंट फंड्स देने से इनकार कर देती है तो फिर भी क्या ये अदलिया की मुदाखलत होगी पार्लियामेंट में? आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, इसमें पार्लियामान के पास चॉइस नहीं है। अगर पार्लियामान बदलना चाहती है आइन को तो उसका तरीका भी आइन के अंदर दर्ज है। 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। आप 2/3 अक्सरियत से आइन के अंदर तरमीम कर लें और आप अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करवा लें।
लेकिन इस वक्त उनके पास 2/3 अक्सरियत है नहीं, वो आइन में तरमीम कर नहीं सकते। और जब तक आइन है, मैं अभी क्या कह रहा था कि अगर मेरी भी अपनी ज़ाती ख्वाहिश हो तो मैं अपनी ज़ाती ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर ये नहीं कह सकता कि चलो ठीक है हम आइन तोड़ देते हैं। सो आइन तोड़ने का इख्तियार पार्लियामान के पास नहीं है, किसी के पास नहीं, ना अदलिया के पास है ना पार्लियामान के पास है। राइट, बट इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 और 58 में तरमीम के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है, जिसके मुताबिक इलेक्शन की तारीख देने का सदर और गवर्नर का इख्तियार ख़त्म करके अब ये इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाएगा। सो वो वर्कआउट तो करने की कोशिश कर रहे हैं मोडालिटीज़ को, अब उसका आईनी कवर भी मिल जाएगा, तो फिर क्या इलेक्शन हो जाएंगे आपकी नज़र में? नहीं मिले, नहीं मिलेगा। आपका तज्जिया गलत है, उनको आईनी कवर फिर भी नहीं मिलेगा। इस वक्त गवर्नर और सदर के पास आइन के आर्टिकल के मुताबिक गवर्नर के पास और उसके बाद इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सदर के पास इख्तियार है तारीख देने का, लेकिन वो इख्तियार आइन की हदूद के अंदर है। और आइन की हदूद क्या है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। गवर्नर अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकता कि मैं इलेक्शन जो है वो 180 दिन के बाद कराऊंगा। सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये कह दें कि मैं इलेक्शन जो है वो 1 साल के बाद कराऊंगा। जो तारीख देने का इख्तियार उनके पास है, लेकिन जो उन्होंने तारीख देनी है वो आइन के तरीकेकार के तहत देनी है। तो जब तक आइन की आर्टिकल 218 मौजूद है और उसके अंदर 90 दिन की बंदिश मौजूद है, चाहे वो तारीख देने का इख्तियार गवर्नर के पास हो, सदर के पास हो, इलेक्शन कमीशन के पास हो, वो तारीख होनी 90 दिन के अंदर है, उससे नहीं बचा जा सकता। अगर उससे बचना चाहते हैं तो आईनी तरमीम करें, 90 दिन की शर्त खत्म करें, उसको 180 कर दें, उसको 360 कर दें, जो भी करना चाहते हैं। लेकिन इनके पास इस वक्त आईनी तरमीम करने के नंबर नहीं है, वरना तो पता नहीं क्या क्या कर चुके होते अभी तक आइन के साथ। मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि चूंकि इलेक्शन के लिए बजट में फंड्स नहीं रखे गए हैं, तो इस हवाले से खुसूसी बिल लाना जरूरी था। सो एज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर आप इसको कैसे देखते हैं, इस स्टेटमेंट को? अच्छा, पहले तो मैं आपसे इम्प्रेस्ड हूं कि आपने इतने स्ट्रेट फेस के साथ ये सवाल पूछा है बगैर हंसे हुए, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इतनी अहमकाना बात के ऊपर हंसना ना। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का इस साल का जो बजटेड अखराजात हैं वो 9,500 अरब से ज़्यादा हैं, 9,500 अरब। पंजाब का इलेक्शन कराने के लिए तकरीबन 11 या 12 अरब रुपए चाहिए और पंजाब और केपी दोनों कराने के लिए 21 अरब रुपए चाहिए। ये सिवाय मजाक के और कुछ भी नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन के अखराजात होते हैं, इसी तरीके से जो वो हैं चार्ज एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं, वो जब साल ख़त्म होता है तो पार्लियामान के सामने एक रिपोर्ट रखती जाती है, इतना खर्चा हो गया। उसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, कोई पार्लियामान से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है।